जो सपना देखा उस सपने को लगातार अनुभव किए। उसी के तहत 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी जब नरेंद्र मोदी जी बने, उसके प्लानिंग और उसके डिसीजन मेकिंग को और इम्पोर्टेंट बताया और कहीं न कहीं फंडिंग को कि हम डायरेक्ट नगर निकाय को, पंचायती राज व्यवस्था को डायरेक्ट पैसा कैसे भेजें जिससे कि वो अपनी प्लानिंग को और सुदृढ़ करें। एक बड़ा आयाम 2014 के बाद हुआ। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पंचायती राज व्यवस्था को, मैं कह सकता हूं कि 2006 के बाद से लगातार करेंगे। उस फील्ड वेरिफिकेशन में कौन टीम मेंबर्स रहेंगे, सर्कुलर में बहुत ही क्लियरली इंगित है। और प्लस आपकी कैपेसिटी कि आप कितना बिल पे कर सकते हैं, वो तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए आप नए प्रोजेक्ट राइटिंग के ले सकते हैं। इसी के अनुसार आपको कार्रवाई करनी है। टाइम एंड अगेन वी आर सेइंग it has to come to a logical conclusion। जो लास्ट वीक में मैंने आपकी वीसी करी थी तब भी मैंने आपको ये कहा था कि इसको क्लोजर करना है। कुछ प्रगति आई है, लेकिन नेक्स्ट 10 डेज में हम लोगों को ईएसआई के जो बिल्स हैं वो डिस्पोज ऑफ करने हैं। जो उन्होंने काम नहीं किया है या जो काम ठीक क्वालिटी का नहीं हुआ, आप उसकी कटौती कीजिए और उनके बिल्स को आप कर दीजिए। और नेक्स्ट जो आपके और एक्स्ट्रा एरियाज हैं उनके अंदर आप लोग अपनी लाइटिंग सिस्टम लगाइए, कीपिंग 2-3 यार्ड से जो मैंने आपको बताया। उसी तरह से सम्राट अशोक भवन हर यूनिवर्सिटी में होना है। तो हम लोग अभी जब उसका डिटेल रिव्यू करेंगे और ये भी होता है। यानी अगर इस लोकतंत्र को, सरकार की योजनाओं को, सरकार की प्राथमिकताओं को अगर नीचे पहुंचाने में किसी को सबसे अधिक योगदान देना है तो यहाँ पर बैठे हुए आप अधिकारी हैं और आपके माध्यम से ही ये चीजें नीचे जाती हैं। मैं इसलिए सबसे पहले ये चाहता हूं कि आप अपना इम्पोर्टेंस समझें। कल एक जगह नियुक्त हुए व्यक्ति नहीं है, आप उस देश और उस राज्य के वो वाहक हैं जो राज्य के विकास और देश के विकास में पूरा योगदान करते हैं। हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम पब्लिक के ग्रीवांसेस को और पब्लिक के इश्यूज को समझ के पॉलिसी बनाते हैं और पॉलिसी को इम्प्लीमेंट आप करते हैं। और हम दोनों के ऊपर साथ साथ चेकिंग भी जुडिशियरी का भी होता है, जिसको हम निगरानी भी कर सकते हैं, जिसको हम एक जांच की अथॉरिटी भी कर सकते हैं। हम तीनों का संगम होता है तभी ये लोकतंत्र विकास को सही रूप से नीचे उतार पाता है। मैं इसलिए आज आपके साथ सबसे पहले इस वर्कशॉप में ये चाहता था कि हाउ वी कैन ब्रिंग द चेंजेस, ये सब हमारे अंदर आना चाहिए। हाउ कैन आवर यूएलबी बी द बेस्ट यूएलबी इन बिहार, हाउ कैन आवर यूएलबी बी द बेस्ट यूएलबी इन द इंडिया। जब तक ये थॉट प्रोसेस से हम आगे नहीं बढ़ते हैं तब तक समय काटने के लिए बहुत लोग मिलते हैं। आप हैं, आपके बाद भी कोई आएंगे, मैं हूं, मेरे बाद भी कोई आएंगे, क्योंकि चक्र है वो तो घूमता रहेगा। लेकिन मैं जिस स्थान पे आया मैंने क्या कर गुजरा, मेरे समय कार्यकाल में क्या क्या हुआ। कल भाई जी बात कर रहे थे तो बात करने के समय मिला कि मैं इस समय डीएम औरंगाबाद था, डीएम पटना था, तो मैंने ये किया। क्या आपके मन में नहीं आता कि मैं अपने यूएलबी में उस समय मैं जब रहा तो इस नगर निकाय को मैंने ये करके दिया। ये भाव जब तक अंदर से नहीं आएगा तब तक कोई भी काम आप नहीं कर सकते। और रेगुलर काम करने वाले का कोई स्थान नहीं होता है जब तक काम को थोड़ा अपने एलिवेशन से, अपने यूएसपी से, अपने अलग मेहनत से आदमी अलग मुकाम पर नहीं ले जाता है, तब तक कोई स्थान नहीं बनता है। इसलिए मैं सबसे पहले आपसे आग्रह करूंगा कि सरकार की पॉलिसी को आपको समझना होगा। जो सरकार यहाँ चल रही है, जो सरकार दिल्ली में चल रही है, दोनों ही सरकार की पॉलिसी क्या है, सरकार की पॉलिसी का ध्येय क्या है। और हम इम्प्लीमेंटेशन ऑथोरिटी, चूंकि आप सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम को देख रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम को नहीं देख रहे, तो आपके मन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट हमारे ध्यान में स्पष्ट होना चाहिए। जिसको मैंने शुरू के शब्दों में कहा कि पंचायती राज व्यवस्था को पूरा अधिकार दिया गया है। यानी अधिकार का मतलब केवल फंडिंग नहीं है, प्लानिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो पूरा अधिकार बना दिया गया। अब इसको इम्प्लीमेंट करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपका होता है। इसलिए पॉलिसी शुड बी क्लियर इन एवरीवन माइंड। और मैं ये चाहता हूं कि हमारी जितनी भी अधिकारियां बैठे, सरकार की जो विभिन्न स्कीम्स हैं उसकी पॉलिसी जो हमारी ध्येय है वो कैसे है उसको आपको जरूर समझना चाहिए। पॉलिसी के साथ साथ आता है कुछ प्रोग्राम्स होते हैं गवर्नमेंट के जो लंबे समय तक चलते हैं। कई ऐसी चीजें हैं जैसे स्वच्छता एक मिशन, एक प्रोग्राम है, पॉलिसी का पार्ट है कि स्वच्छता का, लेकिन कैसे प्रोग्राम वाइज स्टेप बाय कैसे चलना है, कैसे हमको कलेक्शन अच्छा करना है, कैसे हमको सेग्रीगेशन में जाना है, कैसे हमको प्रोसेसिंग करना है, प्रोग्राम को कैसे और अफेक्टिव बनाना है, तो कैसे पब्लिक
इन्वॉल्वमेंट हम कैसे कर सकते हैं। तो किसी भी प्रोग्राम के, गवर्नमेंट के प्रोग्राम को जो लंबे समय तक चलना है उसकी प्लानिंग अपने पार्ट में करनी चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी आपको प्लानिंग देता है, लेकिन उस पूरे प्रोग्राम को जब आप नहीं समझेंगे और आप अपना एक टाइम नहीं तय करेंगे कि मुझे ये टाइम लाइन पे ये काम करना है और इस समय ये चीजें करना है, इसको करने से हम बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं, तो ये प्रोग्रामिंग केवल सरकार का नहीं होता, आपके पास पॉलिसी पहुंच गई, अब उसको प्रोग्रामिंग करने का काम आपको अपने करना चाहिए। और वो अपने अपने स्किल से होता है। मैं मानता हूँ कि हर आदमी बेहतर स्किल्स, अगर अपना हर आदमी के अंदर कुछ बेहतर इनोवेशन करने के तरीके होते हैं, और जो उस तरीके को सोचने लगेगा तो कुछ ना कुछ बेहतर विकल्प निकाल कर लाएगा। और अभी सचिन महोदय कह भी रहते कि कैसे इनोवेशन हो सकते हैं जो आपके माध्यम से हमें जानकारी मिले। हम लोग इसी बगल में कार्यक्रम किए थे बापू सभागार में, हम लोगों ने एक शब्द दिया कि संस्कार हमारा स्वच्छता होना चाहिए। क्योंकि हम छठी मैया के महापर्व को करते हैं, हम 4 दिन पूरे राज्य को स्वच्छ रख सकते हैं बिना बड़े सिस्टम के इन्वॉल्वमेंट के, लेकिन अगर क्या हम पूरे साल नहीं रख सकते। और हम लोगों ने ये थॉट प्रोसेस यहाँ चर्चा किया, और ठीक 1 महीने बाद जब दिल्ली में बैठक हुई इसी स्वच्छता को लेकर, तो वहां पे उन्होंने देखा संस्कार स्वच्छता, व्यवहार स्वच्छता का विषय आया। कहीं ना कहीं आप अगर चीजों को उठाएंगे तो दिल्ली तक ये विषय पहुंचता है। अगर आपके अंदर इनोवेशन होगा तो निश्चित रूप से उसको केंद्र स्तर पर भी मान्यता मिलती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि प्रोग्राम को आपको बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए खुद की एक प्लानिंग टाइमलाइन के साथ आपको बनानी चाहिए। दूसरा है स्कीम ऑफ डेवलपमेंट। जो भी डेवलपमेंट की स्कीम्स हैं उसको कैसे आप देखते हैं। कई बार हम जानकारी मिलती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम चल रहा है। मैं आप सबसे कहूंगा, आप सब अधिकारी